हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल, लेखपाल, रेलवे, एनडीए, एसएससी जीडी, यूपी टेट, एयरफोर्स वाई ग्रुप, यूपीएससी, ईटीसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न आज के हम करंट अफेयर में देखेंगे। और ये लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले लेक्चर यूट्यूब पर पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 25 सितंबर 2021 को पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हम देखते हैं कि 25 सितंबर जो है उसी दिन ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है और पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन दिल्ली में हुआ। मतलब ये जो प्रश्न है उसका उत्तर दिल्ली है। 25 सितंबर 2021 को पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो दिल्ली में आयोजित किया गया। और 25 सितंबर को क्यों? क्योंकि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी का जन्मदिन था। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सहकारिता, सहकार से समृद्धि। इसका उद्देश्य है सहकार से समृद्धि तक। इसके मुख्य अतिथि थे तो मुख्य अतिथि गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, लेकिन मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह जी थे। और 25 सितंबर 2014 मेक इन इंडिया कार्यक्रम इसी दिन स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत सरकार का नवीनतम मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, मंत्री इसके अमित शाह हैं। जो सहकारिता मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। ठीक है, भारत सरकार का नवीनतम मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय है। और 97वें संविधान संशोधन, 97वीं संविधान संशोधन के अंतर्गत 2014 में सहकारिता समितियों के संबंध में भाग 9वीं को जोड़ा गया। मतलब इसे 97वां संशोधन जो था 2011 में सहकारिता समिति, ये जो नया मंत्रालय बना है सहकारिता मंत्रालय जिसके मंत्री अमित शाह जी हैं, उसके संबंध में भाग 9वीं को इसे इसमें जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त सचिव सहकारिता मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है? तो यह है अभय कुमार। दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 70 हैं। और यूपी में कितनी है? तो यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं, जो कि सबसे अधिक है। पूरे भारत देश में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 70। कितने मंत्री बन सकते हैं? तो 6 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री। पहला स्मोक टावर कहाँ स्थापित किया गया? स्मोक टावर जो होता है वो वायु को शुद्ध रखता है। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण होते हैं वहाँ पर स्मोक टावर लगाए जाते हैं। तो ये कनॉट प्लेस पर स्थापित किया गया जो कि दिल्ली में है। स्मोक टावर में स्मोक और फॉग दोनों होते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई का फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया किसे? तो जो देश की सर्वोच्च समाचार एजेंसी पीटीआई है, ये तो देश की सर्वोच्च समाचार एजेंसी है। 1949 को कार्य करना स्टार्ट किया था। ठीक है, पीटीआई 1949 को कार्य करना स्टार्ट की थी। और इसके अध्यक्ष हैं अविक सरकार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष अविक सरकार हैं। उपाध्यक्ष हैं शांता कुमार। ठीक है, जो कि 2 वर्षों के लिए इन्हें बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारत के वर्तमान महालेख नियंत्रक परीक्षक कौन है? तो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। सीएजी वर्तमान महालेखा नियंत्रण परीक्षक, मतलब सीएजी कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? तो हैं परेश रावल। और अगला प्रश्न है पीडी बघेला। तो ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। टीआरएआई के अध्यक्ष हैं पीडी बघेला। अगला प्रश्न है जूलॉजिकल है ये
ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक, तो जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक हैं वो श्रुति बनर्जी जी हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने मानव निर्मित सबसे छोटी उड़ान संरचना माइक्रोचिप या माइक्रोफ्लियर का निर्माण किया है? तो किस यूनिवर्सिटी ने किया है? तो यूनिवर्सिटी का नाम है नॉर्दर्न वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, उत्तरी पश्चिमी विश्व यूनिवर्सिटी है, जो कि कहाँ पर है? अमेरिका में है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है। जो ये माइक्रोचिप या माइक्रोफ्लियर है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का पहला जीवाश्म रहित स्टील का निर्माण किस देश ने किया? तो विश्व का पहला जीवाश्म रहित स्टील का निर्माण स्वीडन देश ने किया है। इसे ग्रीन स्टील कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा। इस जीवाश्म में कोयला का उपयोग नहीं बल्कि हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, वायु प्रदूषण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो वायु प्रदूषण होती है उसको मापने के लिए लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। एनडीए के अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि वायु प्रदूषण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लाइकेन का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड ब्रिज कहाँ लगाया जा रहा है? तो जो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज है वो नीदरलैंड में लगाया जा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ पर खोलने की घोषणा की गई है? तो लद्दाख के लेह में सिंधु विश्वविद्यालय की खोलने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इंडियन आर्मी ने 26 से 29 सितंबर 2021 तक कहाँ पर विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो वो कोलकाता में। ठीक है। भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कोलकाता में की जा रही है। और अगला क्वेश्चन है, डूरंड ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो डूरंड ट्रॉफी है उसका आयोजन कोलकाता में किया गया है। डूरंड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड ट्रॉफी और एक है संतोष ट्रॉफी, ये दोनों फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम क्या है? जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है उसका नया नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रख दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन माई सहेली कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ऑपरेशन माई सहेली कोलकाता से स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न है, इंडिया फर्स्ट मेट्रो स्टार्ट फ्रॉम, जो भारत की पहली मेट्रो थी वो कहाँ से स्टार्ट की गई? तो वो कोलकाता से। अगला प्रश्न देखिए, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहाँ आरंभ हुई? तो जो अंडर वाटर मेट्रो है, पानी के नीचे जो मेट्रो चलेगी वो भी कोलकाता में ही स्टार्ट की गई और हुगली नदी के नीचे है। अगला प्रश्न है, भारत के 18 रेलवे जोन में कौन सा रेलवे जोन मेट्रो का रेलवे जोन है? तो भारत के 18 रेलवे जोन में से जो कोलकाता का रेलवे जोन है वो मेट्रो का रेलवे जोन है, मतलब रेलवे जोन मेट्रो का रेलवे जोन कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पति में कितनी नई प्रजातियां जोड़ी हैं? तो जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है BSI की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना ये 1890 में हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता के अंदर। और भारत में 267 नई प्रजातियां जुड़ी हैं। जो कितनी नई प्रजातियां जुड़ी है भारत में अगर पूछा जाए प्रश्न, तो वो 267 नई प्रजातियों को जोड़ा गया है। और देखिए इसमें भारत में कुल लगभग 45,000 प्रजातियां स्थित हैं और इसका 22% वेस्टर्न कोस्ट में स्थित है। 22% इनकी प्रजातियां पश्चिमी घाट में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को एक्ट 2002 के तहत। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े का करने का मतलब है लंग्स ऑफ अर्थ, तो ये अमेजन वर्षावन को कहा जाता है जो कि ब्राज़ील में है। अगला प्रश्न है,
वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कहाँ से, कब से तथा कितने वर्षों के अंतराल में जारी की जाती है? तो जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो कहाँ से, मतलब देहरादून से जारी की जाती है। कब से जारी की जा रही है? तो 1987 से। और कितने वर्षों के अंतराल में? तो 2 वर्षों के अंतराल में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है इसी में देखिए, 2019 में 16वीं रिपोर्ट आई थी इसकी वन सर्वेक्षण की, जिसमें 24.56% लगभग 8.07 लाख किलोमीटर स्क्वायर वृक्ष और वन से ढका हुआ है, मतलब वृक्ष और वन से कवर्ड है इतना। अगला प्रश्न देखिए, प्रायरोस्टिया प्रजाति, प्रायरोस्टिया प्रजाति किसकी प्रजाति है? तो ये कॉफ़ी की प्रजाति है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। और IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। गुलाब क्या है? पहले तो बात जान लेते हैं कि ये गुलाब, इसका नाम किसने रखा है? तो ये पाकिस्तान ने इसका नाम रखा है। और गुलाब क्या है? एक चक्रवाती तूफान है। ठीक है, चक्रवाती तूफान है जो बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से आया है। अगला प्रश्न देखिए, चक्रवात की दिशा क्या होती है? चक्रवात की जो दिशा होती है, ठीक है, चक्रवात की दिशा नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज होती है और साउथ में क्लॉकवाइज होती है। ये आप याद रखिएगा, नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज और साउथ में क्लॉकवाइज इसकी दिशा होती है। अगला प्रश्न क्या है, हरिकेन, हरिकेन क्या है? तो हरिकेन मैक्सिको की खाड़ी में चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। जो मैक्सिको की खाड़ी में एक चक्रवात है, ठीक है, जिसे हरिकेन नाम दिया गया है। निसर्ग क्या है? निसर्ग बांग्लादेश ने नाम दिया निसर्ग। ये निसर्ग तूफान आपने नाम सुना होगा, ये अरब सागर से आया। अगला प्रश्न देखिए, चीन का शोक, चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो हवांगो नदी है, हवांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। और जो एशिया का सबसे लंबा नदी है वो कौन सा है? इसे विश्व का सबसे लंबा नदी तो नील नदी है, लेकिन यहाँ पर एशिया की बात की जा रही है, तो एशिया का जो सबसे लंबा नदी है वो उसका नाम है यांगटीसी नदी, यांगटीसी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिटकॉइन को लीगल करेंसी किसने घोषित किया है? तो बिटकॉइन को लीगल करेंसी एल सल्वाडोर ने घोषित किया है। एल सल्वाडोर देश का नाम है। और किस देश ने बिटकॉइन को इलीगल करेंसी घोषित किया है, अवैध करेंसी? तो वो चाइना ने। और ये लीगल करेंसी है, ठीक है, वैध। बिटकॉइन के जनक कौन है? तो बिटकॉइन के जनक का नाम है सातोशी नाकामोतो, जो कि जापान के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 1980 से ये दिवस मनाना स्टार्ट किया गया। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये आप लोग कापी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, विश्व जल दिवस 25 मार्च। इसकी थीम क्या है? वॉल्यूम वाटर। अभी ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि विश्व जल दिवस की थीम क्या है 2021? तो वॉल्यूम वाटर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, वर्ल्ड जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर और नेशनल कंज्यूमर डे, नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? तो वो 24 दिसंबर को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, हाल ही में किस सोजत मेहंदी को भौगोलिक संकेतक जीआई का दर्जा मिला है? तो उसका नाम है राजस्थान। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेटर। तो सोजत मेहंदी को जीआई टैग का दर्जा राजस्थान राज्य को दिया गया है। और जीआई किस अधिनियम के तहत आता है? तो 1999। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नॉर्वे में, न्यूयॉर्क में
जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के विदेश मंत्री, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। और 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता वोल्कन बोजकीर ने की है थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए एक दो प्रश्न हम आपको वैसे बताते हैं कि जो सीईओ हैं किसके सीईओ, तो जो सीईओ हैं संसद टीवी के, ठीक है। संसद टीवी जो कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक टीवी संसद टीवी बना दिया गया है। इसके जो सीईओ हैं वो कौन है, तो हैं रवि कपूर। रवि कपूर जी इसके सीईओ हैं। और एक और प्रश्न देख लेते हैं कि राज्यसभा के इस समय महासचिव कौन है, तो राज्यसभा का जो महासचिव है वो है डॉक्टर केशव रामाचार्युक्त, डॉक्टर केशव, सीधे सीधे आपका ये, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है सुशील चंद्रा। कौन है, सुशील चंद्रा। अगला प्रश्न क्या है कि नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, तो जो नाबार्ड के चेयरमैन है वो हैं गोविंद सुजुल चिंताला। गोविंद जी इसके नाबार्ड के चेयरमैन है, गोविंद सुजुल चिंताला। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और सब करंट अफेयर करेंगे। थैंक यू।